नमस्कार मित्रों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी के लिए पढ़ाता हूं। पढ़ाने के क्रम में मैं एलटी के पाठ्यक्रम को अधिकृत करके श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का पारायण करा रहा था, पढ़ा रहा था। दूसरे अध्याय में मैंने आप लोगों को दोस्तों 14 श्लोक तक पढ़ा दिया था। 15वें श्लोक को पढ़ाना था। देखिए कहते क्या हैं, यम ही नाभ्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भा शम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। यम ही नाभ्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भा सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते, सोमृत्वाय कल्पते। हुआ क्या कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, पुरुषर्भा, पुरुषर्भा किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम पुरुषः, जो पुरुष लोग ना व्यथ्यन्ते, जो पुरुष लोग व्यथित नहीं होते। कहां नहीं व्यथित होते? सम दुख सुखम धीरा, सम दुख, दुख सुख सम, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, उसमें वो लोग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे धीरा, ऐसे धीर पुरुष, सह मतलब वे, अमृताय कल्पते, वे व्यक्ति मोक्ष के लिए कल्पना किए जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष के लिए कल्पना किया जाता है। ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष के क्या होते हैं? पात्र होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यम ही ना व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भा सम दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। भगवान ने कहा कि हे प्रभु, हे अर्जुन, यम ना व्यथ्यन्ते, यम ना व्यथ्यन्ते, जो पुरुष पुरुषर्भा, हे पुरुषर्भा, पुरुषर्भा किसके लिए आया? अर्जुन के लिए आया। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम ही ना व्यथ्यन्ते, जो पुरुष लोग व्यथित नहीं होते। अर्थात किससे व्यथित नहीं होते? सुख दुख सम, जो सुख में और दुख में हमेशा बराबर रहते। साधीरा, वही धीर व्यक्ति, अमृताय कल्पते, वही धीर व्यक्ति मोक्ष का पात्र होता है, उसी को मोक्ष मिलता है। दोस्तों, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, साहर्ष उसे सहना चाहिए। एक आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी, दुख शोक जब जो आ पड़े तो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में बराबर होना चाहिए। अगर सुख आ जाए तो बहुत हर्षोल्लासित भी नहीं होना चाहिए, और दुख आ जाए तो बहुत अधैर्य भी नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं सूर्य भगवान ताम्रवर्ण में उदित होते हैं और ताम्रवर्ण में भी अस्त होते हैं। उसी प्रकार से संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, जो महान व्यक्ति होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी में क्या होता है? बराबर होता है। तो बताते क्या है, यम या ही ना व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्भा सम दुख सुखम धीरम सो अमृताय कल्पते। या पुरुषर्भा, इन्होंने कहा क्या? पुरुषर्भा, हे पुरुषर्भ, हे अर्जुन, या पुरुषम, जो पुरुष दुख सुखम सम, दुख और सुख में बराबर होते हैं, ना व्यथ्यन्ते, वे व्यथित नहीं होते, साधीरा, वे धीर पुरुष, अमृताय कल्पते, वे व्यक्ति अमृत के मोक्ष के पात्र होते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। अब इस श्लोक से प्रश्न कैसे पूछ सकता है? प्रश्न पूछेगा, पुरुषर्भा किसके लिए आया है? पुरुषर्भा अर्जुन के लिए आया है। कौन से पुरुष सुख दुख में बराबर होते हैं? दोस्तों, धीर पुरुष सुख में
और दुख में हमेशा बराबर होते हैं, वे कभी भी दुखी और सुख होने पर बहुत ज्यादा सुखी, दुख होने पर बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होते। कैसे लोग अमृत के पात्र होते हैं? जो व्यक्ति सुख और दुख में बराबर होता है, वही व्यक्ति मोक्ष की कल्पना करता है। आप लोग देखते नहीं, कुछ लोगों की शादी हो जाती है, श्रीमती जी आ जाती है, उसी में मस्त हो जाते। तो राजा जयसिंह भी ऐसे मस्त हो गए थे। बिहारी जी को एक कविता लिखनी पड़ी थी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली के सैगुनी, आगे कौन हवाल। तो कभी भी सुख आ जाने पर बहुत ज्यादा सुखी नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा भोग विलास में मस्त नहीं हो जाना चाहिए, और दुख आ जाने पर बहुत ज्यादा व्यतीत नहीं होना चाहिए। कार्य करना चाहिए, कार्य करने से होता है, और वैसा व्यक्ति जो होता है वही मोक्ष का पात्र होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं लोगों की। आगे श्लोक में भगवान कहते क्या हैं? हे अर्जुन, नासतो विद्यतो भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस् तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। भगवान ने कहा क्या? नासतो विद्यतो भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतः तो अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, भावः असत ना विद्यते, असत नहीं है, ऐसा नहीं है, और ना अभावः विद्यते, ना ही अभाव है। भगवान ने कहा क्या? हे अर्जुन, करें असत भावान विद्यते। जो असत का भाव है, असत जो है, असत का भाव, अभाव का अर्थ होता अस्तित्व होना, ना विद्यते, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई कहे कि असत नहीं है तो ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं कि ना अभाव विद्यते सतः, अगर कोई ये कहे सत अभाव न विद्यते, अगर कोई ये कहे कि सत का अभाव नहीं है, ते भी बात गलत है। उभयो अपि दृष्टो, उभयो, उभयो कयो, सत और असत दोनों को दृष्ट, दोनों क्या किए जाते हैं? उभयो अर्थात अनयो उभयो, इन दोनों को, किसको किसको? सत को और असत को तत्वदर्श भी, अर्थात तत्व दृष्टाओं के द्वारा, तत्व को जानने वाले के द्वारा, दृष्टा मतलब क्या किया गया है? देख लिया गया है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त तो अन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत भाव न विद्यते, असत का जो भाव होता है, अस्तित्व होता है, ना विद्यते नहीं होता है, और सत अभावा न विद्यते, और सत का अभाव भी नहीं होता है। उभयो अनयोः उभयो, देखिए अनयोः और उभयो में विभक्ति समान है। अनयोः उभयो, इन दोनों को तत्वदर्श भी, तत्व के दृष्टाओं के द्वारा, वास्तविकता को जानने वाले के द्वारा, अपि अंतः दृष्ट, अंतः मतलब सारभूत रूप से, दृष्ट मतलब देखा गया है। अर्थात जो तत्ववेत्ता हैं, तत्व को जानने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा इसको क्या किया गया है? देखा गया। क्या देखा गया है? नाशतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्य तो अन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत भावो न विद्यते, असत का क्या है? भाव नहीं होता, और सत अभावा न विद्यते, सत का कभी अभाव नहीं होता है। अनयोः उभयोः, सत और असत इन दोनों को
तत्वदर्श भी तत्वदृष्टाओं के द्वारा, दृष्ट मतलब क्या कर लिया गया है, देखा गया है। अर्थात जो तत्ववेत्ता हैं, तत्व को जानने वाले लोगों हैं, उन लोगों ने इन दोनों को क्या किया है, देखा है। किसे देखा है, सत्य को भी देखा है और असत्य को भी देखा है। ये श्लोक बहुत प्रासंगिक है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है कि नास तो विद्यतो भाव, ना भाव विद्यते सतः, यह श्लोक किस अध्याय का है? आप बताओगे दूसरे अध्याय का। अगर पूछा जाए इसको किसने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। किससे कहा है, अर्जुन से कहा है। अगर ये पूछ ले असत्य का क्या नहीं होता, असत्य का भाव नहीं होता, सत्य का क्या नहीं होता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्व दृष्टाओं के द्वारा किसको देखा गया है, सत्य और असत दोनों को तत्व दृष्टाओं के द्वारा क्या कर दिया गया है, देखा गया। जो तत्व दृष्टारा हैं उन लोगों ने सत और असत दोनों को भी क्या किया है, देखा है। ना सत अर्थात दोस्तों ये जो नासतो है, इस नासतों में आप देखोगे ये जो नासत है, ये नासत में नई तत्पुरुष समास है। विद्यते लट लकार आत्मनेपद एक वचन का रूप है। भाव में घेई प्रत्यय है। पुनः उभयोः रपि में रुत संधि, उभयोः अपि है, वहां जो विसर्ग है उसको रा हो गया है। दृश्य धातु में अक्तः प्रत्यय लगा, दृष्ट बना। और दृष्टो अंतः में पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। क्या है सूत्र, एंगः पदांतः दति। तत्वदर्श भी अर्थात तत्वदृष्टाओं के द्वारा सत और असत दोनों को क्या किया गया है, देखा गया है। अर्थात क्या सत्य है क्या असत्य है, इन दोनों को किसके द्वारा देखा गया है, तत्वदृष्टाओं के द्वारा। और इस श्लोक को कह कौन रहा है, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। किसको, अर्जुन को समझा रहे हैं। आइए आपका अगला श्लोक देखते हैं। भगवान ने कहा क्या कि हे अर्जुन, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वविदं ततं, विनाशम अव्यस्य अस्या न कश्चिद कर्तुम महर्ति। भगवान ने क्या कहा, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदं ततं, येन सर्वम इदं ततं, विनाशम अव्ययस्य, विनाशम अव्ययस्य, विनाशम अव्ययस्य अस्या न कश्चित् कर्तुम महर्ति। भगवान ने क्या कहा कि अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्य अस्या न कश्चित् कर्तुम महर्ति। भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, अविनाशी अर्थात जो नष्ट होने वाला है, तद विद्धि, विद्धि मतलब जानो, इदम सर्वम यह जो संसार है, ततम मतलब जो फैला हुआ है, यह जो फैला हुआ नाश से रहित, अविनाशी अर्थात नाश से रहित, इदम सर्वम यह जो संसार है, यह जो संपूर्ण जगत है, यह संपूर्ण जगत क्या है, नाश से रहित है। तद विद्धि इसे तुम क्या करो, जानो। और विनाशम अव्ययस्य अर्थात अविनाशी का कह रहे हैं, अव्ययस्य विनाशम, अव्ययस्य ना व्यस्त इत अव्ययस्य, जिसका कभी व्यय नहीं होने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, उसका अस्याह विनाशम, उसका विनाश करने में कश्चिद कर्तुम महर्ति, कोई उसका विनाश करने में सामर्थ्यवान नहीं, कोई भी व्यक्ति उसका विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि अविनाशी
यह संसार क्या है? नाश, पहले तो अविनाशी तुम क्या हो? नाश रहित हो। और यही नहीं, विद्धि मतलब जानो, ऐसा अविनाशी तू तद विद्धि, तुम ये जानो तू क्या हो, नाश रहित तो तू उसको क्या कर, जान कि इन सर्वविदम तत, जिससे यह संपूर्ण जगत क्या है, व्याप्त है। अव्यस्य, जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला है, विनाशम अस्यः कश्चित कर्तुम नाहर्ति, उसका कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उसका कोई भी व्यक्ति विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने क्या कहा कि अविनाशी तू तद विद्धि, अर्थात नाश से रहित तू, तद विद्धि उसको जान, इन सर्वविदम तत, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। और विनाशम अव्यस्य, अव्यस्त जिसका विनाश नहीं होने वाला है, उसका विनाशम कश्चित कर्तुम नाहर्ति, उसका विनाश करने के लिए किसी में सामर्थ्य नहीं, अर्थात उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो देखिए, आइए प्रत्यय देखते हैं। विनाश में विउपसर्ग है, नाश है तो क्या बना? विनाशम। और ना विनाशम इति अविनाशम, नस धातु से मई प्रत्यय लगा तो क्या बना? नाश बन गया। पुनः अगला शब्द है विद्धि में एक तीन प्रत्यय है, विनाश में घई है, कश्चित कर्तुम, कश्चित अव्यय पद है, कर्तुम में दोस्तों तुमुन प्रत्यय है, आहर्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, अर्थात जिसका विनाश नहीं हो सकता उसका कोई भी व्यक्ति विनाश नहीं कर सकता, ऐसा तुम जानो। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया। किसको? अर्जुन कि हे अर्जुन, चिंता न करो। काहे चिंता कर रहे? जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता उसका कोई विनाश करने में सक्षम भी नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? भगवान फिर कहते हैं अंतवत इमे देहा निस्युक्ता शरीरा अनासिनो अप्रमेयस्त तस्माद्युध्यस्य भारतः, तस्माद्युध्यस्य भारतः। भगवान ने कहा क्या कि अंतवत इमे देहा निस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः। हे भरतवर्षी अर्जुन, भारत, भारत यहाँ किसके लिए आया? अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, इन्होंने क्या कहा? अंतवत इमे देहा निस्युक्ता शरीरः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारतः। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, अनासिन, ना नासिनः इति अनासिनः, अर्थात नाश ना होने वाला, अप्रमेयस्य, अप्रमेय, और यही नहीं अंतवंतः, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है, अंतवंतः, अर्थात अंतवंतः, अंत वाले। ऐसे इमे दे यहाँ, इस शरीर में, ये जो इस शरीर में रहने वाला, इमे दे यहाँ, इस शरीर में शरीरिणा, अर्थात जो आत्मा है, शरीर में रहने वाले आत्मा को क्या कहा जाता है? शरीरी कहा जाता है। और जो उसमें रहती है वही शरीर की आत्मा है, अर्थात जो ये आत्मा है, यह आत्मा नित्य है, उक्ताह, ऐसा बताया गया है, ऐसा कहा गया है कि अनासिनो अप्रमेयस्य, इसका कभी नाश नहीं होता। अनासिनः का अर्थ क्या होता है? नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, यह अप्रमेय है। और यही नहीं, कह रहे इमे देहा, यह जो शरीर है, इस शरीर में अंतवंतः, अंत में रहने वाली, शरीरिणः जो आत्मा है, नित्य है, यह नित्य है।
उक्ता, ऐसा कहा गया है, इसलिए तस्माद् युद्धस्य भारतः, हे भारत, हे अर्जुन, इसलिए तुम क्या करो, युद्ध से युद्ध करो, इसलिए अब तुम क्या करो, युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारतः। पहले हम अनाशिनों को पकड़ेंगे, ना नाशिनः इति अनाशिनः, इसका नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, यह क्या है, अप्रमेय है। और यही नहीं, इमे देहा अंतवंतः, इस शरीर के अंतवंतः, अंत वाले शरीर जो आत्मा है, उस आत्मा में नित्य नित्य है, ऐसा उक्ता बताया गया है। इसलिए तस्माद् युद्धस्य भारतः, अब आप क्या करो, हे भारत, हे अर्जुन, अब तुम क्या करो, युद्ध करो। देखिए अंतवंतः, अंतवंतः वे वतु प्रत्यय, इमे देहा नित्यस्य उक्ताः, वच धातु में अक्तः प्रत्यय लगा तो उक्त बन गया। शरीरिणः, शरीर का अर्थ क्या होता है, इन प्रत्यय लगा, पुलिंग में है। अनाशिनो, नाशिनः इति अनाशिनः, इसका नाश नहीं होता। ना प्रमेय इति अप्रमेय, इसलिए तस्माद् युद्धस्य भारतः, हे अर्जुन, इसलिए अब तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। भगवान ने बताया कि यह जो शरीर है अर्जुन, इस शरीर में जो रहने वाली आत्मा, इसका कभी नाश नहीं होता, यह अप्रमेय है। इसलिए इसके विषय में क्यों चिंता कर रहे, तुम्हें क्या करना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। आपका अगला है, भगवान ने यही नहीं कहा कि या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभयो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्नते। भगवान ने क्या कहा, या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभय तो न विजानीतो नायम हंति न हन्नते। भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते। जो व्यक्ति ये सोचता है कि आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान ने समझाया कि अर्जुन, ये आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी को मार पाता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये आत्मा लोगों को मारता है या लोगों के द्वारा मारा जाता है, तो ये बात ही गलत है। इसे कोई ना मार सकता है, ना ये किसी को मारता है। जो ऐसा जानता है, वह व्यक्ति आत्मा के विषय में नहीं जानता। भगवान ने क्या कहा, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभय तो न विजानीतम नायम हंति न हन्नते। या एनम, जो व्यक्ति हंतारम वेत्ति, इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यह मतलब जो एनम हतम मन्यते, इसे मरा हुआ मानता है, उभय तो न विजानी, तो उभय इन दोनों को, ना विजानी तो वह दोनों को नहीं जानता। ना अयम हंति, ना यह मारा जाता है, और ना हन्नति, ना यह किसी को मारा जाता है, ना तो किसी को मारता है। ना अयम हंति, ना किसी को मारता है, ना हन्नते, ना इसे कोई मार सकता है। अर्थात ये जो आत्मा है अजर और अमर है। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, यह मतलब जो व्यक्ति एनम हंतारम वेत्ति, इसको क्या समझता है, इस आत्मा को मारने वाला समझता है। यश्चैनम मन्यते हतम, जो व्यक्ति इसे
क्या समझता है? मरा हुआ समझता है। उभय तो न विजानी तो नायम हंति ना हन्नते। उभय अर्थात इन दोनों को ना विजानीता, वह व्यक्ति नहीं जानता है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना हंती, ना किसी को मारती है, और ना हन्नते, ना ही इसे कोई मार सकता है। अर्थात ये आत्मा अजर और अमर है। हे अर्जुन, ना तुम किसी को मारोगे, ना तुम्हारे द्वारा कोई मारा जाएगा। ये जो तुम समझ रहे हो कि हमारे जो बांधव हैं, गुरु हैं, इन लोगों को मैं मार डाल रहा हूं और ये मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ना तो कोई व्यक्ति आत्मा को मार सकता है और ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा अजर और अमर है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से प्रश्न आ सकता है। वेत्ति में 3 प्रत्यय है, हंतारम में त्रीच प्रत्यय है, यश्चैनम पुनः हतम में अक्तः प्रत्यय है, बीजहनीतः में अक्तः है, हंति और हन्नते रूप चला है। अब उपजाति छंद में भगवान श्री कृष्ण ने कहते क्या है? ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वन भूया अजः नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने बताया क्या? ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने क्या कहा? ये जो आत्मा है, ना जायते, यह अयम आत्मा कदाचित न जायते वा। कदाचित मतलब कभी भी, ना जायते यह ना उत्पन्न होती, कदाचित न म्रियते कभी यह मरती भी नहीं, और यह भी नहीं ना अयम भूत्वा, न यह हो करके, और भविता व न भूया, या भविष्य में होने वाली भी नहीं है। अयम अजह, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वतो निरंतर है, पुराण यह प्राचीन है, और ना हन्नते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने से, शरीरे हन्य माने शरीर के मार देने से, ना हन्नते यह आत्मा मरती नहीं है। ये जो तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे गुरुजन वृंद हैं, अगर तुम इनको मार दे रहे हो तो आत्मा नहीं मर रही, क्योंकि आत्मा क्या है? अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा क्या? समझाया कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते कदाचित, कदाचित ना जायते, यह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, कदाचित वा न म्रियते या कभी मरती नहीं है, और नायम भूत्वा, और ना ही यह उत्पन्न हो करके भविता वा न भूयः, या भविष्य में ना ही उत्पन्न होने वाली है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान ने कहा गया अयम, अयम कहा, अयम आत्मा, यह जो आत्मा है अजा, अजन्मा है, नित्य त्रिकाला बाधितम सत्यम नित्यम, जो तीनों कालों में हो उसी को नित्य कहते हैं, यह नित्य है। शाश्वत, यह शाश्वत है। पुराण, यह बड़ी प्राचीन है, पुरातन है। और ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्य माना, शरीर को मार दिए जाने पर ना हन्यते। अरे अर्जुन, यह आत्मा मरने वाली नहीं है। क्यों तुम अपने चाचा को देखकर
गुरुजन वृंद को देखकर, भाई और बांधवों को देखकर क्यों मोह माया में फंस गए हो? यह आत्मा नित्य है, अजर और अमर है, तुम फिर इसके विषय में इस प्रकार की वार्ता क्यों कर रहे हो? अर्जुन, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं। एक बार फिर से देखिए, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यासा शतोऽयं पुराणो, ना हन्नते हन्नमाने शरीरे। हे अर्जुन, ना जायते, यह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, कदाचिद नावा म्रियते, कभी यह मरती भी नहीं है, ना अयम भूत्वा, भू धातु सत्ता के अर्थ में प्रयुक्त होती है, ना ही यह उत्पन्न हो करके भविता वा न भूवः, ना ही ये भविष्य में कभी उत्पन्न होने वाली है। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अयम, अयम किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। यह आत्मा अजह, अजन्मा है, नित्य, नित्य है, शाश्वत, शाश्वत है, पुराण, प्राचीन है, हन्न माने शरीरे ना हन्नते, अर्थात शरीरे हन्य माने, अगर इस शरीर को मार दिया जाए तो ये कभी मरने वाली नहीं। दोस्तों, इसी आत्मा के विषय में भगवान ने वर्णन किया और आप सभी लोगों को भी अपने कार्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। इसी बात को अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। प्रतिदिन हम आप 4 श्लोक पढ़ेंगे, 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़िए जितना आपके समझ में आ जाए। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन नहीं मरता? आत्मा नहीं मरती। कौन उत्पन्न नहीं होता? आत्मा नहीं उत्पन्न होती। कौन होता नहीं है? आत्मा नहीं होती। कौन भविष्य में नहीं होगा? आत्मा। अयम नित्यः अजः शाश्वत पुराण किसका विशेषण है? सब अजः नित्यः शाश्वत पुराण, सब विशेषण आत्मा के। शरीर के नष्ट हो जाने पर कौन नष्ट नहीं होता? आत्मा नष्ट नहीं होती। यह आत्मा अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमृत्व के विषय में इस श्लोक में वर्णन किया है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये श्लोक से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आज 20 श्लोक समाप्त हो गया। पुनः कल मैं आपको 20 से 25 श्लोक तक पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।